जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। आज देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 35 का 13वां सेट देखने वाले हैं। जो इसमें हम देखेंगे सोशल स्टडीज़ का प्रश्न हम देखने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन का जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिहार डिलेट एग्ज़ाम 2025 के लिए अति रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस मॉडल सेट में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग जरूर बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, प्लस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम क्लास के वीडियो अपलोड करें वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप जरूर जुड़िए, फ्री में प्राप्त कीजिए प्राप्त। इसमें हम इस PDF में सब और सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। मैथ भी है, हिंदी भी है, साइंस भी है, उसके बाद रीजनिंग भी है, सब है इसमें। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। चलिए, बहुत टाइम हो गया। तो पहला प्रश्न देखेंगे सामाजिक अध्ययन का 91 से। तो अब आप अपने अपने स्कोर जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि आपने इसमें से कितना सॉल्व किया है, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, प्रश्न आखिर किसने भारत का महान वृद्धि पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मौलाना आज़ाद? तो किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? वो आपका बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी को, किसको? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका, जो कि आनंद मठ लिखा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, आनंद मठ। अगली प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरमपंथी से अलग कब हुए थे? उग्रपंथी यानी गर्म दल और नरमपंथी यानी ठंडे दल कब अलग हुए? 1905, 1907, 1919, 1921। तो 93 का पर राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका बी हो जाएंगे। 1907 ईस्वी में अलग हुए थे। कब? 1907 ईस्वी में अलग हुए थे। कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष पहले तिलक और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने डॉक्टर रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हृदयलाल, सरदार अजीत सिंह या सरदार भगत सिंह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन में 1905 में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। दोस्तों, अगर पूछ ले होम रूल का स्थापना किसने किया, तो वो एनी बेसेंट ने किया था। ये लंदन में किया था और मुख्य रूप से एनी बेसेंट को माना गया मेन। अगली प्रश्न कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस के पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 95 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। वो प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन किया था। कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। अगली प्रश्न, इसमें से कौन नेता नरमपंथी था? इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी था। कौन? नरमपंथी जो नेता था वो दादा भाई नौरोजी था। कौन? दादा भाई नौरोजी। और गर्मपंथी से लाला लाजपत राय था। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि होम रूल लिंक के संस्थापक किसने की? स्थापना किसने की? होम रूल लिंक की स्थापना किसने की? अभी बताए थे। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका ए हो जाएंगे, एनी बेसेंट ने किया था होम रूल लिंक की स्थापना। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई?
इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1882, 1884, 1886, 1888 ईस्वी। ऑप्शन जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी में आपका इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना हुई। 98 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जरूर, और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलते हैं कि हमारे प्रश्न आप लोग को अच्छे लगते हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1935। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 99 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 26 जनवरी 1930 को आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946, 29 फरवरी 1946। तो भारत में जो प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ वो आपका बी इज द राइट आंसर, 2 सितंबर 1946 का हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, गला कुछ तबीयत खराब है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लाला लाजपत राय, लाला हृदयलाल, कासिम राम एवं मोहन सिंह, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह, या खान अब्दुल गफ्फर खान। गदर पार्टी जो आपका स्थापना किया दोस्तों वो कौन किया? ऑप्शन हो जाएंगे बी, लाला हृदयलाल, काशीराम एवं मोहन सिंह ने किया था। कब? किसका? गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ दोस्तों वो कब हुआ गदर पार्टी का? तो आपका 1913 ईस्वी में आपका गदर पार्टी की स्थापना हुआ। कब हुआ? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुआ, जो अमेरिका एवं कनाडा में गदर पार्टी का गठन किया गया था ताकि विद्रोह किया जाए, जिसमें सरदार अजीत सिंह इसका सक्रिय सदस्य थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? किस बैठक में? कलकत्ता में, नागपुर में, मुंबई में, या लाहौर में? ऑप्शन हो जाएंगे सी, बम्बई में। कहाँ? बम्बई के बैठक में जो 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुआ वो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, या राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आपका राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है? जो राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं नहीं है भारत के राष्ट्रपति पद के बनने के लिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये तो है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यह भी होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी होना चाहिए कि या नहीं। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह भी होना चाहिए या नहीं। यानी इसमें से जो है ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, होना चाहिए। लेकिन ये जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये गलत है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। अब किसी का भी हो, अब चाहे संसद हो या ना हो, वो भी आप बन सकते हैं। क्या? भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर, मिट्टी।
वन तो प्राकृतिक है, नदियाँ भी प्राकृतिक है, मिट्टी भी प्राकृतिक है, लेकिन नगर जो है ये मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था सर्वप्रथम। किसका? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था 1760 ईस्वी से 1780 ईस्वी के बीच हुई थी, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? मेटरनिख, बिस्मार्क, लॉर्ड जॉर्ज या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त संधियों की जो नीति जो अपनाई वो आपका राइट आंसर बिस्मार्क ने अपनाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसे विकसित होने में 1 वर्ष लगता है? चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा? ऑप्शन हो जाएंगे बी, गन्ना को 1 वर्ष लगता है विकसित होने में। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार जो है इनमें से कौन एक है? ऑप्शन हो जाएंगे 110 का चुनाव लड़ने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये आपका जो 20 प्रश्न बना ये आपका सोशल स्टडी का प्रश्न है, इसके आगे आपका रीजनिंग है, तो पीडीएफ से प्राप्त कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट सेट नंबर 14 के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।